अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम जो 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए और उसके नतीजे जो सामने आए और उसमें प्रमुख तौर पर तमिलनाडु और पुडुचेरी, केरल, आसाम और वेस्ट बंगाल के चुनाव नतीजे सामने आए और महाराष्ट्र का भी जो एक मध्यवर्ती चुनाव हुआ, बारामती का उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का यहाँ पर दुखद निधन होने के कारण ये जो सीट यहाँ पर रिक्त हुई थी और उसमें चुनाव में उनकी पत्नी को, सुनित्रा पवार को टिकट दिया गया और वो काफ़ी भारी मतों से चुनकर आई हैं। सुनित्रा पवार जो विद्यमान उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र राज्य की, और उनके समक्ष जो थे वो कोई प्रबल उम्मीदवार नहीं थे और ये चुनाव जो बड़े बड़े पार्टियों ने अपने उम्मीदवार नहीं खड़े किए थे अजीत पवार को एक श्रद्धांजलि देने के तौर पर, और कुछ अपक्ष उम्मीदवार खड़े थे, लेकिन सुनित्रा पवार और बारामती अजीत पवार सुनित्रा पवार का गढ़ माना जाता है, पवार कुटुंब का गढ़ माना जाता है। और हम यहाँ विशेष बात करने जा रहे हैं कि जो 5 राज्य के चुनाव यहाँ पर के नतीजे जो संपन्न हुए, उसमें एक नतीजा विशेष तौर पर पूरे देश को जिसकी निगाहें लगी हुई थी, वेस्ट बंगाल जो 15 साल का जो ममता बनर्जी का जो राज्य था वो ख़त्म होता दिखाई दे रहा है और उनकी जो बहुमत के करीब उनकी सीटें नहीं आई। लगभग ठीक है, उनकी 100 सीटें आई हैं, लेकिन भाजपा को यहाँ पर पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई दिया है। और 15 साल के बाद ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल के राजकारण से यहाँ पर लोगों ने उनको दरकिनार किया है, ऐसा लग रहा है। और वो खुद भी चुनाव हार गई है, विधायक का चुनाव वो हार गई हैं और भाजपा यहाँ सबसे बड़ा दल उभर कर आया। और भाजपा देश के कई अहम राज्यों में एक के बाद एक वो अपने मुख्यमंत्री लगातार बना रहे हैं और उन्होंने दिल्ली के बाद ये बिहार के बाद अब वेस्ट बंगाल और तकरीबन उनके पहले से भी कई राज्यों में उनकी सरकार यहाँ पर चल रही है और उनके मुख्यमंत्री यहाँ पर काम कर रहे हैं। और ऐसे में वेस्ट बंगाल का जो नतीजा है वो काफ़ी रोचक नतीजा सामने आया है और यहाँ पर भाजपा ने काफ़ी बड़ी जीत हासिल की। और चुनाव में तर्क वितर्क तो लगाए जाते हैं, लेकिन जो जीता वही सिकंदर होता है। और केरला में लेकिन कांग्रेस ने अपना गढ़ यहाँ पर कायम रखा, कांग्रेस ने यहाँ पर जीत दर्ज की है यहाँ पर। लेकिन वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के 15 साल उन्होंने मुख्यमंत्री का पद यहाँ पर विराजमान थे, लेकिन इस बार वो यहाँ पर हार चुकी हैं, खुद का चुनाव भी हार चुकी हैं और उनकी जो पार्टी की सीटें हैं वो बहुमत में नहीं आई हैं। और भाजपा यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी है और ये लगभग तय है कि यहाँ पर भाजपा का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। अब ये पार्टी के वरिष्ठ नेता तय करेंगे कि वहाँ पर किसका नाम मुख्यमंत्री के लिए दिया जाता है और वेस्ट बंगाल में भाजपा की ओर से किसका मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनते हैं। और 5 राज्यों के जो चुनाव यहाँ पर सामने आए हैं, इसमें वेस्ट बंगाल का नतीजे पे पूरे देश की नज़र लगी हुई थी और एक के बाद एक जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो सत्ता से दूर होते जा रहे हैं और भाजपा एक के बाद एक बड़े बड़े नेताओं को यहाँ पर चित करती जा रही है और अपने वर्चस्व बनाती जा रही है। और कहीं ना कहीं विरोधियों का यहाँ पर ईवीएम पे ठिकरा फोड़ते हैं, लेकिन जहाँ पर जीत होती है वहाँ पर भाजपा की जीत होती है, वहाँ पर ये ईवीएम पे ठिकरा फोड़ते हैं। लेकिन अब केरला में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जीत तो जीत होती है और जीत का कारण भी ढूंढना चाहिए और हार का भी कारण ढूंढना चाहिए सियासी पार्टियों को। और 15 साल के राज्य में ममता बनर्जी से क्या गलतियां हुई और क्या ऐसा हुआ कि वो इस बार वेस्ट बंगाल की जनता ने उनको मुख्यमंत्री के पद तक जाने नहीं दिया और रोक दिया और जनता ने भाजपा को वहाँ पर बड़ी जीत दर्ज कराई। और आने वाले दिनों में भाजपा का मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल में बनेगा और क्या वेस्ट बंगाल का डेवलपमेंट विकास
उन्नति होगा। भाजपा ने जो आश्वासन दिए वहाँ की आम जनता को, क्या वो आश्वासन को वो पूरा करेंगे? और जो दूसरे राज्यों में भाजपा की सरकारें चल रही है, क्या वेस्ट बंगाल में की जनता को पहली बार भाजपा की सरकार का यहाँ पर अनुभव मिलेगा और भाजपा यहाँ पर कितना डेवलपमेंट करी, ये देखने लायक होगा। लेकिन 5 राज्यों के जो चुनाव नतीजे सामने आए हैं, काफ़ी रोचक चुनाव यहाँ पर संपन्न हुआ। और हमारे देश में डेमोक्रेसी है, संविधान है, आम जनता को ये हक है कि वो अपने पसंदीदा पार्टी, पसंदीदा नेता को चुनकर देने का सभी को हक है। ठीक है, विपक्ष जो हारता है वो ब्लेम करता है, क्लेम करता है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, लेकिन सियासत में और चुनाव में जो जीता वही सिकंदर होता है। चलिए फिर एक नए मुद्दे के साथ, अल्लाह हाफिज।